हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू BSL स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट, आज के स्टूडियो में हम लोग क्लास 10th साइंस का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या जिसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, वीडियो में बने रहिएगा। मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, जिसे रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। इसका परिभाषा, उदाहरण प्लस ये कैसे अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, सब कुछ आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग परिभाषा को समझते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट, हम लोग परिभाषा को समझते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया एक ही साथ और एक ही समय पे संपन्न होती है, उसे ऑक्सीकरण अपचयन या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान समझना स्टूडेंट। सबसे पहले अगर स्टूडेंट आपने ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है अगर आपको नहीं पता है, तो उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाकर वहाँ से देख सकते हैं, ताकि आपको उसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। लेकिन मैं कुछ ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है स्टूडेंट जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, यानी कि जब कोई तत्व या परमाणु अपने से इलेक्ट्रॉन को अलग करता है तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया करते हैं। जब कोई तत्व या फिर परमाणु किसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोगों ने परिभाषा में देखा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया एक ही साथ और एक ही समय पर संपन्न होती है, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन भी ग्रहण हो रहा हो और इलेक्ट्रॉन का त्याग भी हो रहा हो, वो भी एक ही साथ हो रहा हो, ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो स्टूडेंट, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जिंक, और इसकी अभिक्रिया स्टूडेंट हम लोग कॉपर सल्फेट के साथ कराते हैं, CuSO4 के साथ कराते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे बनकर तैयार होता है जिंक सल्फेट, और स्टूडेंट कॉपर यहाँ से अलग हो जाता है। इसी अभिक्रिया के माध्यम से स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया होती है। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान से आप लोग समझना। जैसे स्टूडेंट, अभी जब जिंक ने कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया किया तो जिंक के पास कोई भी आवेश नहीं है, यानी कि इसने अभी किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं किया है। और स्टूडेंट, ये जो कॉपर है, ये जो सल्फेट के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसने +2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके सल्फेट के साथ जुड़ा हुआ है। और सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज होता है और कॉपर के ऊपर +2 चार्ज होता है, क्योंकि जो कॉपर होता है वो सल्फेट के साथ 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके जुड़ा होता है। लेकिन जैसे स्टूडेंट अभिक्रिया होती है तो यहाँ पे जिंक के साथ सल्फेट जुड़ जाता है, यानी कि जिंक सल्फेट बन जाता है। तो यहाँ पे जिंक भी 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके जुड़ता है और सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज होता है, और यहाँ पे कॉपर के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। वीडियो में अंत तक बने रहिए, मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे यहाँ पे ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया हुई है। तो स्टूडेंट, ध्यान से आप लोग समझना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिंक के पास कोई भी किसी भी प्रकार के आयन नहीं थे, लेकिन यहाँ पर जैसे ही अभिक्रिया हुई इसने जिंक सल्फेट बना लिए, यानी कि जब जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया तब जाके जिंक सल्फेट के साथ जुड़ा है। यानी कि कोई किसी के साथ तभी जुड़ता है जब वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। यानी कि यहाँ पर जो जिंक था उसने अपने से 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है, यानी कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। और देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर कॉपर सल्फेट था, लेकिन अभिक्रिया के दौरान कॉपर अकेला हो गया है, यानी कि कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपने आप को अस्थाई कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, कॉपर ने क्या किया है, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया है स्टूडेंट, 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया, यानी 2 इलेक्ट्रॉनों को इसने क्या किया है, ग्रहण किया है। तो जैसा कि स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी परमाणु या फिर कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। और कोई भी तत्व या फिर परमाणु अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसे हम लोग कहते हैं स्टूडेंट अपचयन। जब भी कोई तत्व या फिर परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं अपचयन। अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं स्टूडेंट। क्या बोलते हैं, तो अपचयन अभिक्रिया हो बोलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया एक ही साथ और एक ही समय पे हो रही है। यहाँ पे जिंक
जिंक सल्फेट बना रहा है और कॉपर सल्फेट से कॉपर अलग हो जा रहा है, तो यहाँ पे जिंक 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके सल्फेट के साथ जुड़ रहा है और कॉपर सल्फेट से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कॉपर अकेला हो जा रहा है। तो चलिए स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि क्या होता है इसको आप लोगों ने बहुत ही आसानी से समझा है। तो अगर इसको मैं एक चार्ट के माध्यम से आपको बताऊँ तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, उस चार्ट को मैं बताने जा रहा हूँ। यानी कि स्टूडेंट पहले जिंक अभिक्रिया से पहले बिल्कुल भी कुछ नहीं था, यानी कि उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आयन नहीं था। लेकिन उसने जिंक ने अभिक्रिया के दौरान जिंक सल्फेट बनाया, यानी कि जो जिंक था उसने क्या किया स्टूडेंट, तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन का क्या किया, तो त्याग किया। 2 इलेक्ट्रॉन का क्या किया स्टूडेंट, त्याग किया। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद ध्यान से देखिए, यहाँ पे कॉपर सल्फेट था और अभिक्रिया के दौरान कॉपर बना, यानी कि जो कॉपर था स्टूडेंट उसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया। जब 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया तो कॉपर क्या बन गया स्टूडेंट, कॉपर के पास किसी भी प्रकार का कोई आयन नहीं बचा, यानी कि कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। तो जो त्याग करता है उसको हम लोग बोलते हैं आक्सीकारक, और जो ग्रहण करता है इलेक्ट्रॉन को उसे बोलते हैं अपचयन। तो स्टूडेंट आई होप, मैं आशा करता हूँ क्या होता है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, जिसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।